आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिंपल, प्रैक्टिकल और फॉलो करने वाले फ्रेमवर्क के बारे में कि अगर हम अपने 20-25 साल की एज में हैं या हो सकता है कि हमारी एज ज़्यादा हो, 30-35 साल की एज हो, लेकिन अगर हमारी सैलरी 25,000 30,000 रुपए के आसपास है, तो क्या हम लोग एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए, सेविंग के जरिए, या कहें कि ज्यादातर लोग जब ये बात करते हैं कि मुझे करोड़ों रुपए चाहिए या मेरी सैलरी 20-25 हजार रुपए है, मैं करोड़ों रुपए बना सकता हूं, इसके बारे में समझेंगे। मैं आज के वीडियो में आपको कोई एक्सेल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल रूल्स और फॉर्मूला, बड़ा सा एक्सेल शीट दिखाकर उसमें बड़े बड़े नंबर्स डालकर आपको चीजें नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बेसिक, सिंपल, बोर कर देने वाला फ्रेमवर्क। लेकिन मेरा यकीन मानिए, यही बहुत ही बेसिक, सिंपल और बोर कर देने वाला फ्रेमवर्क ही आपको पैसे बनवाता है, आपके वेल्थ क्रिएट कराता है। अगर आप 25-30 हजार रुपए कमा रहे हैं महीने के, तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि मैं कोई 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लूंगा। शायद आप पूरी जिंदगी भी इन्वेस्टमेंट करते रहें, तभी भी नहीं लगता कि हम उतने पैसे बना पाएंगे। लेकिन सिंपल सिंपल प्रोसेस है। हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे, हम टाइम के बारे में बात करेंगे और हम लोग बेसिक कॉमन सेंस के बारे में बात करेंगे। इन्हीं तीनों चीजों से पैसे बन जाते हैं। मैंने कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि जब हमारी सैलरी कम होती है, 30-35 हजार रुपए, 20-25 हजार रुपए होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम को इंक्रीज करना और ज्यादा कैसे कमाए, इस पे फोकस करना। तो जाहिर सी बात है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पे हमें फोकस करना है, स्किल सीखनी है, उस पे फोकस करना है, पैसे बढ़ाने हैं। बट इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो बट ऑब्वियस है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो चीजें आपको समझ में आती है कि जब तक हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम और ज्यादा सीखेंगे नहीं, जब तक हम अपनी सैलरी और इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़ा नंबर नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें नहीं कर पाएंगे। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज आपकी सैलरी वही 20-25 हजार रुपए है, 30 हजार रुपए है, और एक आप नॉर्मल सी कंपनी में है जहां पर हर साल आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाता है, 5%, 10%, कभी कभी 15%। आप हर 2 साल 3 साल में नौकरी स्विच करते हैं, तो वहां पर आपका थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है। इस तरीके की कैटेगरी में आप हैं। उसके बाद भी क्या करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो तक, ऑफ कोर्स वो 2 साल 4 साल में नहीं बनेगा। हम टाइम होराइजन, लंबे टाइम होराइजन की बात कर रहे हैं, 20 साल 25 साल की बात कर रहे हैं। क्या कुछ करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। छोटे छोटे मैं आपको रूल्स बताऊंगा, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको बताऊंगा। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमें मोटिवेट करता है, ये हमें और मोटिवेशन देता है कि मैं और बेहतरीन तरीके से वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, थोड़ा सा बेटर रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्चर नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मैं जो भी आपको फंड्स के नाम बताऊंगा, जो भी मेथड्स बताऊंगा, ये या तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, या जो मैंने इंडिविजुअल रिसर्च किया, देखा, पढ़ा, सीखा, उसके बेसिस पे है। मुझे 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और 15 साल में मैंने अपनी सैलरी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था, तो मेरी सैलरी थी 12,200 रुपए, और आज की डेट में मेरी सैलरी करीब 3.25 लाख रुपए हर महीने की फिक्स सैलरी, और फिर वेरिएबल कंपोनेंट्स और अलग अलग चीजें आती हैं, वो अलग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये सब मेरे सीखे हुए, रिसर्च किए हुए, पढ़े हुए, देखे हुए, समझे हुए, एक्सपीरियंस किए हुए चीजें हैं मैं जो आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम वीडियो में ये समझते हैं कि हम जो अभी आज फ्रेमवर्क समझने की जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ मोटा मोटा, छोटे छोटे अजम्पशन लेकर चलते हैं। ये मान के चलते हैं कि आपकी एज 20-22 साल, 25 साल,
या 30 साल के आसपास होगी। और ये मानकर चलते हैं कि आपकी सैलरी आज की डेट में कुछ 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए के आसपास होगी, मोटा मोटा। ये भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते होंगे, थोड़ा बहुत सीखते होंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो जाएगा, अचानक से आप 30,000 रुपये से 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए नहीं कमाने लग जाएंगे। लेकिन इस साल आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, अगले साल आप 22,000, 23,000 रुपये कमाएंगे हर महीने के, उसके बाद 25,000 रुपये कमाएंगे, फिर 30,000 रुपये कमाएंगे, 28,000 रुपये कमाएंगे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ती रहेगी। कभी आपका इंक्रीमेंट होगा, कभी प्रमोशन होगा, कभी आप जॉब स्विच करेंगे। और हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं कि आपको और मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट, ऑप्शंस, फ्यूचर ट्रेडिंग, इन चीज़ों के बारे में नहीं जाएंगे, इन मेथड्स पर नहीं जाएंगे, इन टूल्स पर नहीं जाएंगे। हालांकि मैं खुद पर्सनली ऑप्शंस करता हूँ, फ्यूचर करता हूँ, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बट मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, जो फ्रेमवर्क, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। हम SIP, सिंपल SIP के थ्रू बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, और हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला रूल है कि कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का बहुत ही सिंपल सा नियम है। देखो, मैं कई बार आपको ये बताता हूं कि जब आपकी सैलरी कम होती है, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए के आसपास होती है, तो आपके लिए वो 50, 30, 20 का रूल नहीं काम करता। तो हो सकता है आप 70, 10, 20 का रूल फॉलो करें। बट आपको कोशिश करनी है कि कम से कम अपनी सैलरी का 15%, 20%, 10% जितना बचा सकते हैं, कम से कम उतना इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी कुछ बेसिक चीजें क्लियर है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, ये सारी चीजें आपने कर रखी है। तो जो आपका बेस है, कम से कम अगर आप मान लीजिए 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो 10% मतलब 3,000 रुपये हो गए। और अगर आप 20% बचाते हैं तो 6,000 रुपये हो गए। मान के चलिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने घर पे रहते हैं, पेरेंट्स का घर है, वहां पर रहते हैं, तो उनको घर का रेंट नहीं देना है, चीजें नहीं देनी है, प्रॉब्ली घर के खर्चे में भी उतना ज्यादा उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हो सकता है वो 25% या 30% भी बचा सकते हैं। तो ये सबके लिए फ्रेमवर्क काम करेगा। मैं मान के चलता हूं कि आपने 3,000 रुपये, 6,000 रुपये या 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, कुछ भी अमाउंट बताए, तो सबसे पहला हमें ये इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अमाउंट एलोकेट करते हैं, निकालते हैं, SIP के लिए, मतलब महीने की, हर महीने इतना रुपए निकालेंगे, तो चाहे आप अगर 10,000 रुपये हर महीने नहीं बचा सकते, तो हर महीने 8,000 रुपये बचाइए। 8,000 नहीं बचा सकते तो 6,000 बचाइए। 6,000 नहीं बचा सकते तो 4,000 रुपये बचाइए। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4,000 रुपये अगर आपने हर महीने बचाना शुरू किया, तो फिर आपकी गर्दन भी कट जाए, 4,000 रुपये से कम नहीं आना है, 4,000 रुपये से कम नहीं करना है। मतलब एक आपने जो कमिटमेंट दे दी कि इतना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतने पैसे मैं डालूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, SIP में, म्यूचुअल फंड में, उससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं आना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप 30% नहीं बचाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते तो 20% करिए, 20% भी नहीं कर सकते 15% करिए, 15% भी नहीं कर सकते तो 10% करिए। बट जितना आपने कमिटमेंट कर दिया उसमें ऊपर नीचे नहीं करना है किसी भी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, उसकी EMI जानी होती है, तो आप किसी भी तरीके से इधर उधर से अरेंज करके वो EMI डालते हैं ना, वो EMI आपकी जाती है। तो अगर आपने लोन लिया होता, उसको आप किसी भी तरीके से एडजस्ट करके, किसी भी तरीके से जुगाड़ करके वो पैसे डालते। तो जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, तो किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, एडजस्टमेंट करके, EMI की तरीके से ही आपको सोचना है। तो पहला रूल ये है कि कमिटमेंट हमें देनी है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अब सवाल आता है कि ये मैंने 3,000 रुपये, 6,000 रुपये या 10,000 रुपये निकाली हर महीने के, अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, मतलब कहाँ पर इन्वेस्ट करूं? तो इसका कई तरीके के रूल्स हो सकते हैं। आज के फ्रेमवर्क में हम लोग बात करेंगे एज के अकॉर्डिंग।
और ये हम मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है, तो एज के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अगर आप अपने 20s में हैं, अगर मान लो मैं 20 साल का हूं, 22 साल का हूं, तो मैं अपना 60% पैसा, मतलब जो टोटल मैं पैसे बचा रहा हूं, जैसे 10,000 रुपए बचा रहा हूं तो 60% मतलब 6,000 रुपए। अगर मैं मान लो 5,000 रुपए बचा रहा हूं हर महीने के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो 60% मतलब 3,000 रुपए। तो जो मैं पैसे बचा रहा हूं उसका 60% पैसा मैं इक्विटी फंड्स के स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में लगाऊंगा। अब वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं म्यूचुअल फंड, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, मेरी बहुत सारी वीडियोस है, वहां पर आप देखकर समझ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 60% पैसा मैं इक्विटी फंड्स और स्मॉल कैप में लगाऊंगा। क्यों स्मॉल कैप में लगा रहा हूं? क्योंकि आज मैं 20 या 22 साल का हूं। अब मैं 20, 22 या 25 साल का हूं तो मेरे पास अभी लंबा समय है, मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, तो स्मॉल कैप मुझे अच्छा रिटर्न देगा। कल को मार्केट गिर गया, मान लो लगातार 2 साल 3 साल मार्केट गिरा हुआ है, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं 20, 22, 25 साल का हूं, तो मेरे पास लंबा टाइम होराइजन है। मार्केट उतने समय में दोबारा उठेगा ही, आगे जाएगा ही। इसलिए मैं स्मॉल कैप में, और क्योंकि मेरे पास लंबा टाइम है, मैं लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो मैं रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा ले सकता हूं। इसके बाद मेरे पास बचे 40%, मतलब टोटल अमाउंट का 40%। जैसे 10,000 बचा रहा, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा था तो 4,000 रुपए बचे। अगर मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था तो 2,000 रुपए बचे। इसका आधा पैसा, 40% का आधा पैसा मतलब 20% मैं एलोकेट करूंगा किसी भी इंडेक्स फंड में। किसी भी इंडेक्स फंड में मतलब जैसे निफ्टी 50 या किसी भी कंपनी का, निपॉन का निफ्टी 50 ले लिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये कोई निपॉन का प्रमोशन नहीं। किसी भी तरीके के इंडेक्स फंड में। क्यों मैं इंडेक्स फंड में कर रहा हूं? क्योंकि हालांकि मैं 20 साल 25 साल का हूं, बट मैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो चाहता हूं। ऐसा चाहता हूं कि मेरा ज्यादा पैसा ग्रो होने पर लगे, बट थोड़ा पैसा स्टेबिलिटी पर लगे। तो इंडेक्स फंड सबसे कम फ्लैक्चुएट होते हैं, इंडेक्स फंड सबसे कम ऊपर नीचे जाते हैं, तो मैं 20% पैसा वहां लगाऊंगा। बाकी जो 20% बचा हुआ पैसा है वो मैं फ्लैक्सी कैप में लगा सकता हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्क लवर नहीं हूं तो। लेकिन अगर मान लो मैं रिस्क लवर हूं, मैं चाहता हूं यार अभी तो 20-22 साल का हूं, लंबा समय है, थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, मेरे पास ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं है, मैं घर पे रहता हूं, है ना, उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्क है, तो आपको फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप इसमें जाना चाहिए। बट अगर मान लो आप रिस्क लवर हो, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, उस केस में आप स्मॉल केसेस में लगा सकते हो, अनलिस्टेड कंपनीज में लगा सकते हो, जहां पर आपको बहुत हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। अब मान लो यही आपकी एज बदल गई, आप 20-22 साल 25 साल के नहीं हो, आप 30 साल 32 साल या 35 साल के हो। अब आप क्या करोगे? अब आपका ये जो बकेट का एक्सपोजर था ये चेंज करना पड़ेगा। जो 60% हम लोग इक्विटी में डाल रहे थे, अब चूंकि मैं 30 साल का हूं, अब मैं 60% इक्विटी में नहीं डालूंगा, अब मैं डालूंगा 50% के आसपास, है ना, कि इक्विटी में स्मॉल कैप के फंड्स में। बाकी जो पैसे बचे हुए हैं मैं उसी रेशियो में दोनों जो है, जैसे एक इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी फंड, दोनों आधा आधा पैसे डाल दूंगा। मान लो मेरी एज 40 साल की हो गई है, 42 साल की हो गई है, 45 साल की हो गई है, आप मेरी तरीके से 40 साल की कैटेगरी में घुस रहे हो, 40 साल के होने वाले हो। अब आपको लगता है नहीं, अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, है ना, अभी तक आपका थोड़ा बहुत पैसा बन भी गया होगा, थोड़ा बहुत आपने इन्वेस्टमेंट कर भी लिया होगा, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, अब आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, है ना, अब बच्चे की फीस देनी है, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, तो रिस्क अब हमें कम लेना है। अब हम अपना स्मॉल कैप का या स्मॉल केस का इनका एक्सपोजर और कम कर देंगे। तो ये आइडियली 30% से 35% के आसपास एक्सपोजर रखेंगे। बाकी पैसा हम आधा आधा लार्ज कैप में और आधा फ्लेक्सी कैप में डाल देंगे। अब ये तो हो गई एज के हिसाब से अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो। अब देखो जो जादुई डिफरेंस आता है ना, जो कंपाउंडिंग का बहुत ही जादुई और मैजिकल डिफरेंस आता है, मैं यही एग्जांपल एक बारी मैं कैलकुलेट करके
आपको मतलब मैं बताता भी चलता हूँ, और मैं एक्चुअली अपनी स्क्रीन पे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप भी कोई भी फंड मतलब निकाल के, कोई भी जितने भी कैलकुलेटर्स हैं उसमें से आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो मैं 5,000 रुपये हर महीने के डाल बना रहा होता, और अगर आप जिस तरीके का मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि मतलब आपने स्मॉल कैप में 60% डाले, और जो बाकी बचे हुए पैसे थे फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड में डाले, तो मोटा मोटा आपको लॉन्ग रन में 13% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब 11 11.5 से लेकर 15-16% तो रिटर्न आ ही जाता है ऑन एन एवरेज। तो हम बीच का ले रहे हैं, 13% मानकर चल रहे हैं, तो 13% मुझे रिटर्न मिलता है। और मैं ये 20 साल करके चल रहा हूँ। तो मैंने 20 साल में टोटल पैसे अभी तक जितने खर्च किए हैं, मतलब इन्वेस्ट किए हैं, वो है टोटल 12 लाख रुपए। और मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न आ गया है 39 लाख रुपए और 92,000 रुपए, है ना। तो टोटल हो गया, मतलब टोटल मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 51,92,000। और वही 5,000 रुपए मैं जिंदगी भर इन्वेस्ट कर रहा था अगले 20 साल, राइट। अब यहाँ पर मैजिकल चीज आती है, स्टेप अप। हर महीने आप कुछ पैसे, मतलब हर साल कुछ पैसे आप इंक्रीज कर रहे हो। जैसे अभी मैं हूँ 25,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मान लो अगली साल मैं 27,000 रुपये कमाने लगा। तो अब जो 27,000 रुपये कमाने लगा, तो 2,000 रुपये मेरे बढ़े ना। मतलब 25 कमा रहा था, 27 कमाने लगा, 2,000 रुपये बढ़े, तो 2,000 में से मैं 500 रुपये और यहाँ पर डाल दूंगा, है ना। मतलब अब मैं 5,000 के बजाय 5,500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने लगूंगा। इसे कहते हैं स्टेप अप, मतलब आपने इंक्रीज किया। मान के चलते हैं कि आपने शुरुआत वही 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से की, 5,000 रुपये हर महीने आपने डाला, और एनुअली आपने 10% इंप्रूवमेंट किया, स्टेप अप किया। मतलब इस साल आप हर महीने 5,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं, अगले साल आप 5,500 रुपये डालेंगे, उसके अगले साल आप 6100 कुछ रुपए डालेंगे। मतलब 10-10% आप बढ़ाते जा रहे हैं हर साल, क्योंकि कभी आपका इंक्रीमेंट 5% होगा, कभी 10% होगा, कभी 15% होगा, कभी आपने जॉब स्विच कर ली, आपका 25% 30% भी इंक्रीमेंट हो सकता है, बट एवरेज आप 10% इंक्रीज करते हैं हर बार। तो और 13% का वही रिटर्न हम मानकर चल रहे हैं, और टाइम होराइजन हम वही 20 साल का कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो अभी तक हमने टोटल पैसे कितने डाल दिए? 34,36,000 रुपए। और अब हमारा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1,02,00,000 रुपए। जब आप स्टेप अप नहीं कर रहे थे तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए के आसपास थी। अब ये 1,02,00,000 रुपए हो गई है। तो 10% स्टेप अप करने से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। मान लीजिए वही कंडीशन है कि आप थोड़े रिस्क लवर भी है, और आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप अपने होम टाउन में रहते हैं, आपका घर है, आपके पेरेंट्स का घर है, आपके खर्चे थोड़े संभले हुए हैं आपके पास। तो देखो, खर्चे संभले हुए हैं तभी आप ज्यादा स्टेप अप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर आप स्टेप अप कर पाते हो, और मान के चलते हैं आप 10% के बजाय हर साल 20% का स्टेप अप कर लेते हो, 20% का स्टेप अप कर लेते हो, तो 20 साल में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे 1,12,00,000 रुपए, और टोटल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 2,45,00,000 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से शुरुआत कर रहे हैं, कितने लंबे समय तक शुरुआत मतलब काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कितनी कंसिस्टेंसी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं ना बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन की। ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादातर लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, SIP के थ्रू पैसे डालते हैं, कोई भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके दिमाग में होता है 20%, 22%, 25% रिटर्न। देखो, 20%, 22%, 25% रिटर्न रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। अपने दिमाग में ये चीज डालो। 15%, 14% फिर भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। 20-25% के चक्कर में मत पड़ो। कोई शेयर 30% भाग जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, उसके चक्कर में मत पड़ो। क्रिप्टो करेंसीज, उसमें पैसे डाल दें, उसके चक्कर में मत पड़ो। कोई भी ऐसी चीज जहां पर ज्यादा रिस्क है उसके चक्कर में मत पड़ो। वो ज्यादा रिस्क वाला गेम, ज्यादा रिटर्न वाला गेम उनके लिए है जिनकी सैलरी ज्यादा है। जब तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी तो करना, आज की डेट में नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।